हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। आज निज़ामाबाद आने का इत्तेफाक हुआ। आज सुबह में मुझे एक खबर लगी थी कि शेख मूसा निज़ामाबाद का रहने वाला एक लड़का, वालिद का नाम शेख हामिद है, मदीना कॉलोनी निज़ामाबाद के रहने वाले, 10th क्लास तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल चंदूर, ये स्कूल का एक लड़का जो है, इसकी सस्पिशियस उसकी डेथ हुई, लाश मिली। और एक निज़ामाबाद के प्रॉपर टीवी चैनल में ये बताया गया कि उसकी लाश के उसके मौत के मसले को दबा दिया जा रहा है। तो मैं जो है इमीडिएट हमारे लोगों को अलर्ट करा के आप लोग जाओ, हमारे बशारत भाई को, डिस्ट्रिक्ट सदर को, हमारे सेक्रेटरी साहब को और हमारे बासित भाई टाउन सदर को जाकर आप लोग मालूम करो इमीडिएट बोलकर। ये लोग गए, जाके मालूम करके बोले पोस्टमार्टम हो रहा। तो पोस्टमार्टम जब हो रहा तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि इसकी तहकीकात होने वाली है। पोस्टमार्टम तो फिर मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैं बगैर किसी को इत्तला किए कि, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ बोला, आ रहा हूँ बोला, तो फिर या तो मेरे को घर पे हाउस अरेस्ट कर देते या नहीं तो रास्ते में रोक लेते। इससे पहले कई मरतबा हुआ, मेरे को निज़ामाबाद आने से रोक रहे थे। तो मैं बगैर किसी इत्तला के, मैं जब यहाँ पर डिचपल्ली के आगे फरलंगा या चौरस्ते पे आके हमारे लोगों को कॉल करा कि मैं निज़ामाबाद आ गया हूँ, और मैं जाकर जो है शेख मूसा का जो नमाज जनाजा थी वहाँ पर अटेंड किया, जो मदीना ईदगाह में हुई। उसके बाद में ये हुआ कि मैं वहाँ पर स्कूल को गया, जहाँ पर बच्चे की लाश निकली थी, वहाँ पर स्कूल को गया। मैं जब चंदूर में स्कूल को गया तो वहाँ पर जो है टेमरीज के कई ऑफिसर्स और उनकी विजिलेंस टीम भी ठहरी हुई थी। तो वहाँ पर ये बोले, पहले तो मैं वो जगह बताओ बोला। जब मैं जगह जाके देखा तो बहुत छोटा सर का छत है और उसके अंदर जो है 22 बच्चे रहते जुमला एक कमरे में, यानी जैसा एक मुर्गी के खुड़ाड़े में मुर्गियों के बच्चों को डाल के रखते वैसा है। तो वेरी सफोकेटेड प्लेस था वो। और एक बच्चा जब खुदकशी कर रहा तो 21 बच्चे क्या कर रहे थे, मेरे को पहला सवाल आया जैसा ही मैं देखा। फिर दूसरा मेरे को और एक सवाल ये आया जहन में कि वो एक यानी टवल का फाड़ के वो बच्चा फांसी लिया बोल रहे हैं। बच्चा इतना लंबा है, मैं बच्चे की बॉडी देखा कि अगर बच्चा फांसी भी ले रहा तो उसके पैरां ठीक रहे। तो जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी रहते, वक्तिया वो लोग अगर सुसाइड भी करे, फांसी लिए, तो तकलीफ इतनी होती कि वो बचने की कोशिश करता है। क्योंकि मुझे अच्छी स्टडी है सुसाइडल केसेस के ऊपर, तो मेरे को डाउट आया। तो वहाँ पर टेमरीज के प्रिंसिपल वगैरह ये बोले कि बच्चे के वालिद जो है बच्चे को मारे थे, इसलिए बच्चा फांसी लिया। तो मैं फिर उनके वालिद से मिलने के लिए, यानी निज़ामाबाद से 20 किलोमीटर गया मैं, फिर 20 किलोमीटर चल के वापिस आया मैं। आके उनके वालिद से, हमारे शेख हमीद साहब के मकान पे बैठा। बहुत गमज़दा थे उनके वालिद, और उनको 2 लड़के, एक लड़का उनका मर गया। तो उनसे मैं बातचीत कर रहा था कि लड़का कैसा था। उन्होंने बोले भाई बिल्कुल अच्छा था लड़का, कल जाते वक्त मैं पैसे दिया लड़के को, और ब्रिलियंट बच्चा था। ये देखिए, माँ बाप कब मारते बच्चे को, या तो बच्चा सही नहीं पढ़ रहा या स्कूल को नहीं जा रहा, बच्चा स्पोर्ट्स में नंबर 1 था। तो खैर मैं उनसे बातचीत कर रहा था। हमारा मुतालिबा ये है, क्योंकि ये तीसरी डेथ है, यानी लास्ट दिसंबर से लेके ये दिसंबर तक, 21 दिसंबर सादिया माहिम 14 ईयर्स की एक लड़की, 10th क्लास की, शेख आसिफ जहीराबाद के रहने वाली लड़की थी। बुचनापल्ली जो संगारेड्डी में आता है वहाँ की लड़की थी। फर्स्ट फ्लोर पे से गिर के लड़की मर गई। मेरे पास कई केसेस है, दुबई में 8 फ्लोर से बच्ची गिरी, अभी तक सरवाइव कर रही। कई पेंटर्स के केसेस है जो 4 फ्लोर 6 फ्लोर से गिर गए, मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ, वो लोग अच्छे हैं। तो ये मेरे गले से हजम नहीं हुई कि फर्स्ट फ्लोर पे से बच्ची गिर गई और जहीराबाद की लड़की मर गई। आज की तारीख तक उसमें कोई तहकीकात नहीं हुआ, कोई उसके अंदर एक्सग्रेशा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर 31 अगस्त 2025 के दिन हमारे रैन बाजार याकूतपुरे का रहने वाला मोहम्मद रिजवान, वो लड़का जो है ऐसी सस्पिशियस, यानी याकूतपुरा बॉयज 2 जो सरूनगर में है, सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है, वो बच्चा जो है सस्पिशियस डेथ हुआ उसका। ऐसी रात में 9 बजे मरा। 2 घंटे के बाद में उसकी बॉडी हॉस्पिटल को ले गए तो खुद डॉक्टर्स उसमें लिखे कि द बॉडी ही वॉज ब्रॉट डेड 2 घंटे मरने के बाद में। तो जब भी मैं तहकीकात करा, पूरा टेमरीज का पूरा सिस्टम और पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं वो बच्चा जो है कुदरती मौत मरा, नहीं कुदरती मौत मरा। हम जो है, एक गुमनाम टेलीफोन आया मेरे को जो बच्चे के साथ में थे, वो लोग ये बोले कि बच्चे को मारे, इससे पहले 8 दिन पहले भी मारे थे, कान में से खून जा रहा था,
बच्चा घर को गया, उसके बाद में जो उनके वालदा वालिद हॉस्पिटल लेके गए, फिर लाके छोड़े, फिर स्कूल के सामने बात बोले कि बच्चे को कौन मारे, कान में से खून गया, और बच्चे के खिलाफ में जो है वहाँ बाथरूमों में लिख रहे थे। बच्चे के झगड़े में बच्चे को शार्प एज से, जब मैं वहाँ टेमरिस 2 बॉयज स्कूल पे सरूनगर गया तो वहाँ बेंचेस टूटे हुए पड़े हुए थे, तो मेरे को जब शक आया, आज जैसा मेरे को शक आया वैसा जब भी जो है 31 अगस्त के दिन मेरे को शक आया। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। तो जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर वाजे हुआ कि द बॉय हैज बीन हिट बाय ए शार्प एज इन द हेड एंड इन द स्टमक बोल के। तो साथ वाले 2 बच्चों को गिरफ्तार करे, उनको जेल को जुवेनाइल को भेजे, क्योंकि कम उम्र कैदी है वो लोग, उनको जुवेनाइल को भेजे, लेकिन उसमें सस्पेंड करे। कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस वाले गिरफ्तार करने के बाद में थू थू हुई, तो जब वहां पर उनको जो है 3 जनों को सस्पेंड करे। अब ये सस्पेंड करने का कैसा रहता वो सिलसिला कि आपको मालूम होना चाहिए, संगारेड्डी में जो है, संगारेड्डी के आगे नारायण खेड़ में वहां पर एक 10th क्लास की बच्ची एक बच्चे को जन्म दे दी थी। तो बच्ची प्रेग्नेंट कैसा हुई, 10 महीने के यानी 8-9 महीने के बाद में उन्हें कैसा बच्चे को जन्म दे दी। वहां पर गर्ल्स हॉस्टल में एक नर्स रही थी, हर महीना बच्चियों का जो मेडिकल चेकअप होता, तो मैं जब गड़बड़ करा तो मेरे ऊपर एक ट्रेसपासिंग का केस बुक करे थे। उस वक्त के जो बीआरएस की लेडी चेयरमैन थे, उनके हस्बैंड जाके कंप्लेंट करे वहां पर, मुझे संगारेड्डी कोर्ट को मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ बराबर। अब जो मौजूदा कांग्रेस के एमएलए उन्होंने भी A2 है उसमें, लेकिन जिसको सस्पेंड करे थे 6 महीने के अंदर, वो सेम स्कूल पे जो है उन्हें फिर से प्रिंसिपल बन के आ गई। तो मैं ये जो सस्पेंड करे तो वो किस्सा सुना रहा हूँ। अब आज का जो वाकया है इसके ऊपर हम जो है ये तीनों जो डेथ हुए, आप बताइए अगर कोई SC ST की अगर कोई लड़का लड़की मरती तो पूरा स्टेट हल जाता, 4 मिनिस्टर आ जाते, बच्चे के घर पे आ जाते, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हल जाता, TV9 में ब्रेकिंग न्यूज आ जाती, पूरे टीवी चैनलों की न्यूज बन जाती। हमारा बच्चा बच्चा नहीं, उनका बच्चा बच्चा, बताइए आप। तो एक दर्द से, यानी एक बाप का जो दर्द है वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ। मैं 4-5 घंटे सफर करके आया और निजामाबाद से बोले तो कुछ तड़प लेकर आया, मैं कुछ तहकीकात होना, ये चीज को रुकना। हमारा एक ही इदारा है टेमरिस, अब हमारे कने कोई है नहीं, मजलूम गरीब माँ बाप जो है बच्चों के फीसा नहीं दे सक रहे, हमारा आने वाला फ्यूचर ब्लैंक हो जाएगा, हम इसको बचाना बोल के एक हाई कोर्ट की इंक्वायरी हम डिमांड कर रहे थे। अचानक जो है मेरे साथ हमारे सब लोग बैठे हुए थे, तो फैयाज कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के कहते, एजाज हुसैन एक्स कारपोरेटर, शहबाज टाउन के जनरल सेक्रेटरी AIMIM, शकील अहमद टाउन प्रेसिडेंट AIMIM, अरशद पाशा कोऑप्शन मेंबर और अमर, ये तकरीबन एक 6 जने मिलकर आए। आके जो है अचानक मैं उनके वालिद से बात कर रहा था तो उनके वालिद का गला पकड़ के उठा रही, एक साहब कोई शुक्रिया अदा कर रहे तो उनका गला पकड़ के उठा रही, बदतमीजी करे, ढकलम ढकली, गाली गलौज करने की कोशिश करे, और ये बोल रही कि तुम निजामाबाद कहीं को आए। अरे ये कौन सा सवाल है बताइए। आप अगर अच्छे रहते, अगर बैल अच्छा रहा तो यहीं बिकता, नारसंगी को कहीं को लेके जाके बेचते बैल को, बोलिए आप अगर अच्छे रहते, 18 कारपोरेटर्स अच्छे रहते, तो ना मेरे को रियाज का मसले में आवाज उठाने की जरूरत थी, ना मेरे को ये बच्चे के आपके शेख मूसा के केस में आने की जरूरत थी। आप फेल हो गए, आपका सदर फेल हो गया, आप जाके जो है कांग्रेस से टाई अप कर रही। आपको डर ये है कि अगर हम टिमरिस का मसला उठाए तो फहीम कुरैशी हमारे से बुरा मानेंगे, हमारे लैंड डीलिंगों को वो लोग नहीं करेंगे, तो आपके सदर की हिदायत पे आके आप गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मौता का घर है वो, मैं चाहा तो उनसे ज्यादा बदतमीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबर करा, खामोश बैठा। महबूब नगर में भी वो अमेरिका में बच्चे को शूट कर दिए, मौता लेने को गए तो वहां पर भी ऐसी बदतमीजी करे लोग। याकूतपुरे में 2 दुकाना जल गए। अरे मेरे से कहीं को भाई इतना डर, कहीं को डर रही मजलिस पूरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सदर का पेशाब निकल जा रहा, पूरे कारपोरेटर परेशान, MLA परेशान, एक अदना अमजदुल्ला खान से कहीं कितना परेशान है। आओ आप भी, आप आओ, मुतालिबा करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मीडिया में आओ, पब्लिक के सामने आके आप बोलो कि भाई ने गलत बोल रहा, आके निजामाबाद की आवाम को भड़का के जा रहा, बोलो आप। तो हमारा मुतालिबा ये, पहले तो ये है कि अमजदुल्ला खान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। तुम्हारा सदर बिहार जा सकता, मैं निजामाबाद नहीं आना, कहीं को बोलो आप, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मुकामी पुलिस को हम कंप्लेंट दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द पुलिस विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम, और हम डरने वाले नहीं है। वाकया हो के 2 घंटे हो गया, मैं अभी भी निजामाबाद में बैठा हुआ हूँ। इससे पहले चौरस्ते पे कोई BJP RSS वाले भी चैलेंज करे थे कि अमजदुल्ला खान कैसा आया,
देख तेरा दूल्हा भाई आके आज यहाँ पर निजामाबाद में बैठ के गया, वो बीजेपी जो आरएसएस वाले चैलेंज करे थे कैसा आता मैं आज आके गया बता रहा हूँ। फिर तुम कल तारीख तय करो कब आना है, बोलो मैं उस दिन भी आता हूँ निजामाबाद में। कोई ना बीजेपी वाले रोक सकते, ना आरएसएस वाले रोक सकते, ना उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एएमआईएम वाले मेरे को रोक सकते। आप वहां मौजूद नहीं थे, आपके दूसरे प्रेस वाले थे। आज जब ये लोग मेरे साथ आके गुफ्तगू कर रहे थे, रुकाने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी मौजूद है पूरे मोहल्ले के लोग वहां पर, जो मर गए उनके रिश्तेदार आके बोले कि वो बेचारे हैदराबाद से आके हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी माली मदद कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं बोला है, देखिए आप पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला मैं उनकी क्या मदद करा मैं। तो पूरा रिश्तेदार मोहल्ले वाले उनके ऊपर पलट गए तो वो ढकेल के गली के बाहर गए। आज चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है। ये जो 6 एमआईएम के लीडर आए थे वहां गड़बड़ करने के लिए कि आज जो है जहां के वो लोग निजामाबाद की आवाम जो है उनको ढकेल के हका ली। वहां पर इंटेलिजेंस वाले, एसबी वाले, वहां पर पूरे प्रेस वाले थे, देख सकते हैं। और मैं अभी भी हूं ना भाई बैठा हुआ, अगर मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाना है तो आओ पहुंचाओ, बोल रहा हूँ मैं नुकसान। कई को बोलो आप एक दिन लड़ लेंगे, चलो जान दे रोज का कई को झगड़ा पंचायत, तुम्हारे सदर को बुलाओ दंगल तय करो, असद को बुलाओ मैं भी आता हूँ, दोनों हैंड टू हैंड लड़ लेंगे, कई को ये सब बोलो आप। तो अवाम का काम करने से मेरे कोई नहीं रोक सकता। और आप जैसा बोल रहे हैं कि अवाम जो है, अगर अवाम मेरे साथ नहीं रहती तो 45,000 वोट कौन फरिश्ते दिए बताइए आप? अवाम ही दी ना 45,000 वोट। इंशाल्लाह ये लिख के रख लो, आज मैं बोल के जा रहा हूँ, कल अगर बल्दिया इलेक्शन होंगे तो एमआईएम से बढ़ के कारपोरेटर लाएंगे एमवीटी इंशाल्लाह।